हेलो दोस्तों, मैं वरुण शुक्ला आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप तो आप सब अच्छे होंगे। लगभग लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम बाकी हैं जो 24 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जिनके एग्ज़ाम हो गए उनके रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और ऑफ कोर्स आप लोगों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब जैसे फाइनल ईयर वालों के बच्चे जिनका बैक था वो का भी बैक उनको क्लियर कर दिया है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको भी नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों के MW प्रदर्शित हो रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं या पुराना एग्ज़ाम दिया है बट उसमें MW रिज़ल्ट आने के बाद MW प्रदर्शित हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये इनके लिए ये क्लियर कर दूंगा, देन ग्रेस मार्क्स पे बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप फालतू की चीज़ों में ना पड़ें, जैसे आप लीगल वे से काम करना सबसे पहले सीखें। जैसे MW, तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि MW कैसे क्लियर करें सर, पैसे वैसे। देखो भाई, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ये बात अलग है, पर हर काम पैसे से हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि बोर्ड थोड़ा सा लेट लतीफ़ काम करता है, तो इसका जो आपका MW को हटवाने का सीधा प्रोसेस है आपका कॉलेज। आपको अपने कॉलेज में जाना है, प्रिंसिपल से मिलना है या HOD से, डीन से, जो भी है, आप उसको वहाँ आप मिलें। उसके बाद वहाँ अपना प्रॉब्लम बताएं, आपका किस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसको वो क्या करेगा, एक प्रिंसिपल एक लेटर लिखेगा बोर्ड को, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम बताएगा कि हमारे इस बच्चे का इसने एग्ज़ाम दिया है पर इसके नंबर अभी तक नहीं आए हैं। जैसे मेरे कॉलेज में कई बच्चों के थे, उनका हम लोगों ने भेजा तो उनका MW हट गया। इसी तरह से अगर आपके भी कॉलेज से अगर टीचर, आपका प्रिंसिपल जो भी है, आप उससे बात करिए, उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम। वो लेटर लिख के बोर्ड को जब भेजेगा तभी आपका MW हटेगा। इसका कोई अन्य नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया पैसे ला के इतना पैसे दे दो मैं आपका करा दूंगा, तो सिर्फ आपको वो ठग रहा है, आपका कोई काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। हमारा बोर्ड वैसे भी बदनाम ही है, क्योंकि लेट लतीफ़ हर काम, पहली बार उसने रिज़ल्ट अच्छा किया है, ठीक है। जिन बच्चों ने मान लीजिए एक पेपर या 2 पेपर छूटे हैं तो उनको भी 17 नंबर देके पास कर दिया है। ये सबसे अच्छा बढ़िया ये बात आपके लिए है कि अब कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि उनको 17 नंबर क्यों मिले। तो भाई, अगर आपको बोर्ड ने फ्री के नंबर दे दिए हैं तो आप निश्चिंत होकर अपने आगे की तैयारी करें, ठीक है। अभी जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए ना, अभी और ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाते तो आप लोग फेल हो जाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नंबर मिल चुके हैं, आप पास हो चुके हैं, तो ये जो हो आ गया उस पर अब बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड क्या करता है आगे उस पर देखा जाएगा। अब वो आपको सीधा अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप अपने प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह में जाइए, ऑफलाइन ऑफलाइन कैंपस में जाइए, ठीक है। आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कहीं भी आप जाके अपनी नौकरी के लिए फ़ोकस करें। जैसे SSC JEE की तैयारी करना चाहें उसकी तैयारी करें। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ जाइए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूँगा। पर अब आप ये नहीं कि ग्रेस मिल गया वगैरह वगैरह, तो आप इन सब बातों को छोड़ के सीधा अपने फ़ोकस करिए अपने करियर पे। अब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, अब आपकी बारी है उनको प्राउड फील कराने की। तो ये ग्रेस मिल गया, जिनका जो पास हो गए हैं वो अपना बढ़िया से भाई निकलें और अपना काम करें, ठीक है। अभी भी जिनकी बैक नहीं क्लियर हुई है, उनका इसलिए नहीं क्लियर हुआ क्योंकि वो ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी पास नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोर्ड कम से कम 5 या 10 नंबर बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, जिनकी भी बैक नहीं क्लियर हुए हैं उनके लिए बोर्ड फिर से उनका बैक पेपर कराएगा, ठीक है। जिसकी नोटिस 24 सितंबर के बाद आ जाएगी, ठीक है। और मैं डी फार्मा वालों को बोलना चाहूँगा, जिनका भी अभी बैक है और बैक नहीं क्लियर हुआ है तो उनके लिए भी नोटिस आएगी। तो 24 सितंबर तक का वेट कर लें, परेशान ना हो, ठीक है। तब से अपना और काम करते हैं, अपने कॉलेज में बात कर कॉलेज में बात कर लें, क्योंकि अभी इस बारे में कोई नोटिस नहीं आएगी जो डी फार्मा वालों के, जो जिनकी बैक अभी तक नहीं क्लियर हुई है उनके लिए क्या होगा। तो अभी जो रूल है कि बैक पेपर होता है तो बैक पेपर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने दीजिए। 24 सितंबर के बाद कोई नोटिस आती है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, या मुझे कुछ टाइम दीजिए तब मैं आप लोगों के लिए एक आपको एक वीडियो बना के बता दूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे वो बैक हटेगा, ठीक है। मैं भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा डी फार्मा सेकेंड ईयर, ठीक है। जिनका बैक पेपर है नहीं, बैक पेपर नहीं क्लियर हुआ है, या फिर वो डिप्लोमा का उनका बैक पेपर नहीं क्लियर हुआ, उनको बैक पेपर दे के ही क्लियर करना पड़ेगा। और MW वालों के लिए मैंने काफ़ी बातें बता दी, 4 मिनट 30 सेकंड का वीडियो हो चुका है, तो ठीक है। तो अब रही बात और कुछ की, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा, ये सब भाई अभी पूछना बेकार है, क्योंकि 20 दिन कम से कम लगेंगे। तो आप मान के चलो, अगर आपका रिज़ल्ट आना होगा तो आफ्टर सितंबर ही आएगा।
अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पर क्या पता बोर्ड अपनी पीठ थपथपाने के लिए बोर्ड और जल्दी भी कर सकता है, क्या पता सितंबर में दे दे आपको रिज़ल्ट। तो इसलिए अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझसे अपने मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब मैं सबके मैसेज का जवाब नहीं दे पाता तो मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। जैसे MW पे बहुत बच्चे परेशान थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, जिसलिए उनका पैसा ना बर्बाद हो, वो किसी ठग के हाथ में ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए पैसे से कुछ नहीं होता, आप लीगल वे से जाइए, अपने स्कूल कॉलेज अपने कॉलेज से बात कीजिए, क्योंकि भैया आपने वहाँ फ़ीस दी है, उनका पूरा क्या कहते हैं, आपकी उनकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपका MW वो क्लियर कराएँ, ठीक है। तो आप उनको उनके नाक में दम कर दीजिए जब तक आपका MW क्लियर ना हो, क्योंकि आपने वहाँ फ़ीस पेमेंट पे की है, वहाँ आपने पढ़ाई की है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं जाते हैं। अगर आप वो भागते हैं तो आप इसकी शिकायत वहाँ के पुलिस स्टेशन या वगैरह में कर सकते हैं कि आपका कॉलेज आपकी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।